करोड़ों की भीड़ एक साथ सड़क पे आ जाती है, धरना प्रदर्शन करती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, दंगे फसाद करती है और शासन प्रशासन को भनक तक नहीं लगती है। हाँ, पुलिस सुरक्षा देने की जगह पे पुलिस खुद सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ा रही थी। क्या चल रहा है इस देश में? कैसे चल रहा है ये देश? ये देश एक प्रधानमंत्री चला रहा है कि 800 सांसद चला रहे हैं, कि 28 प्रदेश के मुख्यमंत्री चला रहे, कि 4000 के आसपास विधायक चला रहे? कैसे चल रहा है ये देश? और ये लोग बैठे हैं 5000 आईएएस ऑफिसर के भरोसे और 4000 आईपीएस के भरोसे। तो ये 9-10 हजार आईएएस आईपीएस ऑफिसर ये नेताओं के हिसाब से देश चला रहे। नेता बैठे हैं इनके भरोसे, और ये जो 9-10 हजार आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ये बैठे हैं 20 लाख पुलिस कर्मचारियों के भरोसे। ये 20 लाख पुलिस करोड़ों की भीड़ को कैसे नियंत्रित करेगी, कैसे कंट्रोल करेगी? वो भी उसमें 90% जो आपके पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बिना हथियार के होते हैं, 3 फीट का डंडा लेके घूमते हैं, अपराधियों को डंडे से मारते हैं। तो ऐसा लगता है इससे ज्यादा तो स्कूल का मास्टर बच्चों को मारता है। हाँ, और ये 20 लाख विश्व अनुपात के हिसाब से कम 500 लोगों पे एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। उस हिसाब से तुम्हारे देश की आबादी 1 करोड़ 40 लाख है, यानी कि तुम्हारे पास कम से कम 28 से 30 लाख पुलिस ऑफिसर होने चाहिए। और है तुम्हारे पास कितने पुलिस कर्मचारी? सिर्फ 20 लाख। 10 लाख और चाहिए थे इस देश में। हाँ, और ये पुलिस ऑफिसर्स जो समझो नाकाम हो गए तो आप बुलाएंगे फौज को। आपके पास कितनी फौज है? 12 लाख की फौज है आपके पास सिर्फ। वो बॉर्डर संभालेंगे कि देश के भीतर लड़ेंगे? देश के बाहर के दुश्मनों से लड़े कि अंदर के दुश्मनों से लड़े? हाँ, उसके बाद अगर आपके समझो ये जो पुलिस ऑफिसर है अगर किसी अपराधी को पकड़ भी लेते हैं, आपके न्यायालय में लेके जाते हैं, तो आपके न्यायालय का न्याय व्यवस्था क्या है? हाँ, सिर्फ 20 से 25 हजार जज है आपके पास और कम से कम 20 लाख वकील है इस देश में। और होने कितने चाहिए? विश्व अनुपात के हिसाब से अमेरिका में 200 लोगों पे एक वकील होते हैं। वो हिसाब से तुम्हारे देश में कम से कम 70 लाख वकील चाहिए और कम से कम तुम्हारे देश में 70,000 जज चाहिए। ये 20,000 25,000 जज क्या करेंगे? वो भी इतने उदारवादी हैं कि अब तक देश जब से आजाद हुआ है तब से 700 लोगों को सिर्फ फांसी हुई है। चाइना जैसे देश में हर साल 2500 लोगों को फांसी होती है। हाँ, 5 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे। 5 लाख लोग हैं सिर्फ आपके जेलों में। आपके पास जेल की व्यवस्था भी नहीं है। कितने लोगों को जेल में डालेंगे? सिर्फ 5 लाख है और ठसाठस भरा है आपका जेल। अमेरिका जैसे देशों में भी कम से कम 20 लाख लोग जेल में हैं और आप 5 लाख लोगों को भी जेल में नहीं रख पा रहे। हाँ, ये है आपका न्यायालय, न्याय व्यवस्था। हाँ, तो ऐसे चलेगा देश? ऐसे अपराधियों के मन में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा? उन्हें पता है कुछ नहीं होने वाला इस देश में। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चलेगा देश। आपके देश की आबादी है 1 करोड़ 140 करोड़। अगर उसका 1% भी आप लो तो कम से कम होता है 1 करोड़ 40 लाख। यानी कम से कम आपके पास 1 करोड़ 40 लाख लोग सुरक्षाकर्मी होने चाहिए, चाहे वो फौज में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, चाहे जहां पे भी हो। कम से कम फौज और पुलिस मिला के ही आपके पास 40 लाख होना चाहिए। फौज और अभी आपके पास कितना है? 32 लाख, 8 लाख कम से कम शॉर्ट है। 40 लाख आपके पास फौज और पुलिस होनी चाहिए और बाकी के 1 करोड़ लोग होने चाहिए जो स्वयंसेवी वॉलंटियर होने चाहिए। कहां से आएंगे ये 1 करोड़ 40 लाख सुरक्षाकर्मी? अगर आप चाहते हो कि 140 करोड़ लोगों को सुरक्षा देना तो पहले तो 40 लाख आप पुलिस और फौज का व्यवस्था कीजिए। और रहा जो 1 करोड़ लोग हैं, ये 1 करोड़ कहां से आएंगे? अगर आप स्कूल और कॉलेज में आर्मी की ट्रेनिंग कर दे कंपलसरी, तो ये 1 करोड़ लोग अगर कंपलसरी नहीं कर सकते तो कम से कम जिनको भी सरकारी नौकरी चाहिए उनको पहले भेजो, जाके आर्मी की ट्रेनिंग लेके आवे। जो आर्मी की ट्रेनिंग ले उसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी खजाना देश का पैसा होता है और सरकारी खजाने से सरकारी पगार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो देश के चुने हुए सरकार को और देश के लिए जब भी जरूरत पड़े हथियार उठाने के लिए तैयार हो, एक फौजी की तरह, एक पुलिस की तरह। उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।